देखो बाबू, प्यारे मेरे स्टूडेंट, आप लोग का ये 2026 का पेपर है, ये कोड है आपका। और इस कोड से आपको बाबू बहुत सारे प्रश्न लड़ते रहे और इसमें इम्पोर्टेंट सारे प्रश्न डाले गए हैं। 50-20 आपके बहुविकल्पीय होगा, जो इससे बाहर कहीं नहीं आएगा। ठीक है ना। ये 2026 का आपका पेपर है। इसमें साथ ही साथ आपको सारा आपके ये जीवन परिचय से लेकर के ये रामधारी सिंह दिनकर यानी कवि का, यहाँ पर लेखक का जीवन परिचय, साथ साथ आतंकवाद के समस्या समाधान पर निबंध हम कैसे लिखेंगे, प्रदूषण की समस्या और समाधान पर प्रदूषण कैसे लिखेंगे, निबंध कैसे लिखेंगे, इस सारा मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। अगर इस कॉपी पर, ये ओरिजिनल कॉपी है, इस कॉपी पर कैसे लिखते हो तो आपको नंबर मिलता है। ठीक है ना। अगर लिखने का तरीका नहीं मालूम चला तो आप जीवन परिचय पर नंबर नहीं आपको मिलेगा। वो तरीका मैं बताऊंगा आपको कैसे लिखना है कि नंबर फुल में फुल मिले। तो हम सबसे पहले अपना बहुविकल्पीय प्रश्न पर चलते हैं। तो बहुविकल्पीय प्रश्न कौन सा है, आप ध्यान दीजिएगा। तो बहुविकल्पीय प्रश्न इस तरह से पहला है, आप लोग उसका आंसर दीजिए, चट देने इसका आंसर दे दीजिए आप लोग। बोला है शुक्ल युग का नामकरण किस विद्वान के नाम पर किया गया। तो शुक्ल युग का नामकरण हमारा आचार्य रामचंद्र शुक्ल के नाम पर किया गया। तो इस तरह से पहला का आपका बी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है ना। तो पहला का बी नंबर करते हो तो आपका 1 नंबर मिल जाता है। अब देखो बच्चे ये दूसरे नंबर प्रश्न को गलती कर देंगे। अगर आ गया यही तो गलती कर देंगे और आपको गलती नहीं करना है। कहाँ गलतियां करते हैं, देखो सेवा सदन उपन्यास का लेखक कौन है। अब ज्ञानानंद जी हैं, यशपाल जी हैं, प्रेमचंद्र है कि जयशंकर प्रसाद है। बच्चे यही गलतियां इसमें कर देते हैं कि इसको गलती मार देते हैं, सही मार देते हैं, फिर इसको भी मार देते हैं, इसको भी मारते हैं, जो मेन है उसको छोड़ देते हैं। आपका क्या है, सी नंबर सही है। क्या है, सी नंबर सही है। तो इस तरह से सी नंबर पर गोला करके हम आगे बढ़ेंगे। तो जल्दी से मेरे चैनल को लाइक करिए और आप लोग क्या करिए, सब्सक्राइब जरूर करिए। और एक तो शेयर बनता है मेरे लिए। शुक्ल युग के नाटककार निम्नलिखित में से कौन से नहीं है। अब इसमें से कौन है जो शुक्ल युग के नाटककार नहीं है। जयशंकर प्रसाद, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, हरि कृष्ण प्रेमी, भारतेंद्र हरिचंद। तो इस तरह से आपका डी नंबर क्या हो जाएगा, सही होगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। ठीक है ना। अब आते हैं 4 नंबर प्रश्न। तो 4 नंबर प्रश्न आपका यहाँ पर देखो रखा गया है। तो 4 नंबर प्रश्न आप लोग अच्छे से पढ़िए। प्रसिद्ध आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं के लेखक कौन है। तो आपके हो जाएंगे हरिवंश राय बच्चन जी। कौन हो जाएंगे, हरिवंश राय बच्चन जी आपके हो जाएंगे। तो इस तरह आपका क्या होता है, सही हो जाता है चौथा का ए नंबर। ठीक है ना। आते हैं 5वें नंबर पे। तो 5वां नंबर यहाँ पर है आपका, जय निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध यात्रा साहित्यकार है। तो कौन प्रसिद्ध यात्रा साहित्यकार है इसमें, तो आप लोग ये आपका गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो कौन सही है, सी नंबर। कौन सा सही है, सी नंबर आप करते हो तो सही मिलता है, इस पर 1 नंबर मिलता है। और ये देखो ये तो आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो कि आपको 5 बार 5 सालों से लगातार पूछ रहा है कि रीति काल के वीर रस के प्रसिद्ध कवि कौन कौन है। तो इसमें से कौन है, भूषण जी हैं। कौन सी हैं, भूषण जी हैं। ठीक है ना। आप बताइएगा रामचंद्रिका के रचनाकार कौन है। तो रामचंद्रिका के रचनाकार कौन है, बिहारी है, केशव दास है, भूषण है, मतीराम है। इसमें से कौन हो जाएंगे, तो केशव दास हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, केशव दास हो जाएंगे। ठीक है ना। इस तरह से आपका 8 नंबर बनता है। बताइए इसका कौन सा सही होगा, कमेंट में इसका आंसर बताएंगे आप लोग। नहीं बताते हैं तो फिर 1 नंबर आपको कट जाएंगे। ठीक है ना। आपको कमेंट में बताइए प्रिय प्रवास किसकी रचना है। तो इतना तो आपको मालूम होना चाहिए कि प्रिय प्रवास किसकी रचना है। कौन सी है, सिया रामचंद्र की जय, यानी सिया राम शरण गुप्त की है। किसकी, सिया राम गुप्त की है। आया ना। अब देखो राम की कथ शक्ति क्या दिया है, राम की शक्ति
पूजा के रचनाकार है, राम के शक्ति की पूजा का रचनाकार कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी है। ठीक है ना। अब देखो 10 नंबर प्रश्न क्या बनता है, निम्नलिखित में से कौन प्रगतिवाद युग का कवि नहीं है? तो इसमें से कौन नहीं है? तो डी नंबर, कौन नहीं है? डी नंबर। ठीक है ना। अब आइए 11 नंबर प्रश्न क्या है, हास्य रस का स्थायी भाव कौन है? तो हास्य रस का स्थायी भाव इतना तो मालूम होगा कि हास्य रस में क्या होता है, हंसी होती है, तो इसका स्थायी भाव क्या होगा? हास्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये शोक किसका है? तो करुण रस का है। किसका है? करुण रस का है। ठीक है ना। अब देखिए ये कितना अच्छा सा आ गया 12 नंबर, मनहु मानो जनहु जानो आदिवाचक शब्द में अलंकार कौन है? बाबू मनहु मानो जनहु जानो, ये चारों में से कोई एक कोनों में आ गया विकल्प में, उदाहरण में शब्द आ गया तो समझने को क्या है? उत्प्रेक्षा अलंकार है। एकदम ट्रिक के साथ बाबू आपको समझाएंगे, एकदम दिमाग में घुसा देंगे आपको अगर ये पढ़ लेते हो तो। ठीक है ना। लिख कर लोहित लेख डूब गया दिन मणि आहा, व्योम सिंधु सखी देख तारक बुध बुध दे रहा। उपर्युक्त पंक्ति में छंद कौन सा है? तो बाबू आपका ये छंद कौन सा है? रोला है। कौन सा है? रोला है। अब बताइए 14 नंबर के, उप में उपसर्ग से बना शब्द कौन? माने कौन उप से बना हुआ है? उपदेश, ऊपर, उपनाम, उपमान। सब में तो उप दे रहा है, लेकिन कौन सा बना हुआ है? ऊपर। क्या बना हुआ है? ऊपर शब्द नहीं बना हुआ है, क्योंकि इसका विखंड होगा ही नहीं। इसका होगा उपदेश हो जाएगा, उपधन देश हो जाएगा, उपधन नाम हो जाएगा। ठीक है ना। उपधन वन हो जाएगा, लेकिन इसका टुकड़ा नहीं हो रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, ये शब्द नहीं होगा उपसर्ग। ठीक है ना। अब आओ देखो 15 में क्या है, दैनिक शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग किया गया है? तो दैनिक, दाय, दैन धान, ईक, तो ईक हमारा पीछे जुड़ा हुआ है ना, इस तरह से आपका क्या हो जाएगा? ईक हो जाएगा। ठीक है ना। 16 नंबर देखो, 16 नंबर क्या है, त्रिवेणी में कौन सा समास है? त्रिवेणी यानी तीन नदी है, त्रिवेणी। ठीक है ना। तो द्विगु हो जाएगा। क्या हो जाएगा? द्विगु। क्या हो जी? हो द्विगु। निम्नलिखित में से गंगा का परिवाची नहीं है, इसमें से कौन गंगा का परिवाची नहीं है? भागीरथी, सुरसरिता, देवनती, ये तीनों हमारे क्या हैं? गंगा के परिवाची है। और काले नंदनी है, ये नहीं है। ठीक है ना। इत्यादि का सही विच्छेद क्या होगा? तो इति धन आदि। क्या होगा? इति धन आदि। इस पर आपको 1 नंबर मिलने वाले हैं। ठीक है ना। अब आते हैं इसके बाद बहुत बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न, फल शब्द का तृतीय विभक्ति बहुवचन रूप क्या होगा? अब बताइए। तो फल शब्द का तृतीय विभक्ति बहुवचन क्या हो जाएगा? फलाह हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फलाह हो जाएगा। हसतु धातु रूप का वचन एवं पुरुष है, कौन सा है? तो आपका हो जाएगा एक वचन, प्रथम पुरुष, और क्या होगा? सी नंबर का आंसर हो जाएगा, विकल्प नंबर सी। अब आते हैं सबसे लाजवाब प्रश्न, अब आते हैं खंड ब नंबर पे। किस पे आते हैं? खंड ब पे आते हैं। तो आपको खंड ब लिखना है। ऐसी कॉपी लेंगे, कॉपी लेकर के उसमें हम दिखाएंगे कि हाँ हम खंड ब कर रहे हैं। ठीक है ना। इस तरह से कॉपी मिलेगी आपको, ऐसे करके हम जीवन परिचय लिखे हैं, लेकिन आपको क्या लिखना है? खंड ब लिख करके बता रहा हूँ आपको कैसे लिखना है। ठीक है ना। पहले देखो 2-2 नंबर के ये तीनों प्रश्न दिया हुआ है, 1 2 3। इन तीनों प्रश्न का आपको उत्तर देना है। कैसे दोगे इस चीज में ध्यान रखना है। सबसे पहले तो आपको क्या लिखना है? संदर्भ लिखना है। क्या लिखना है? संदर्भ लिखना है। तो संदर्भ हम कैसे लिखेंगे? तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि संदर्भ हम कैसे लिखेंगे। ये आपकी कॉपी है, इसमें आप लोग समझेंगे कि संदर्भ हम कैसे लिखेंगे। ठीक है ना। तो संदर्भ पहले हम हेडिंग डालेंगे, ब्लैक पेन से आप लोग डालिएगा, ऐसे लिखेंगे संदर्भ, संदर्भ। संदर्भ। ठीक है ना। इससे हेडिंग दे देंगे संदर्भ, और दे करके इसमें लिखेंगे, क्या लिखेंगे?
तो ध्यान दो, और कैसे लिखेंगे, ठीक है ना। यही मेन है, आपको ध्यान देना। देखो, लिखेंगे प्रस्तुत, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, पाठ्य पुस्तक हिंदी के। अब आगे जो लिखना है आपको ब्लैक पेन से लिखना है, ठीक है ना। गद खंड, क्या लिखना है, गद खंड, गद खंड, ठीक है ना। गद खंड में संकलित, कौन सा पाठ से लिया गया है यहाँ पे लिख देंगे, जैसे ये ममता पाठ से लिया गया है। कैसे हम पहचानेंगे, तो विश्वास पात्र मित्र, तो ये मित्रता पाठ से, किससे लिया गया है, मित्रता पाठ से। तो यानी मित्रता, इसमें कोई ना कोई शब्द इसमें जुड़ा रहेगा, ठीक है ना। तो इस तरह से लिख देंगे मित्रता, क्या लिखेंगे, मित्रता नामक पाठ से लिया गया है, ठीक है ना। इस तरह से लिख देंगे। इसके रचयिता, क्या लिखेंगे, इसके लेखक जो होंगे यहाँ पर आपको लिख देना। बस आपको चेंज करना है ये चीज, बस। और यहाँ पर लेखक का नाम, यही दो चेंज करना है आपको, ब्लैक पेन से लिखना है, ठीक है ना। यही बस चेंज करना, और कुछ आपको चेंज नहीं करना, बाकी सब यही रहेगा, ठीक है ना। उसके बाद व्याख्या लिखेंगे। व्याख्या क्या दिया है, रेखांकित अंश की व्याख्या। तो फिर यहाँ पर लिखेंगे हम रेखांकित अंश की व्याख्या, क्या लिखेंगे, रेखांकित अंश की व्याख्या। देखो कैसे, रेखांकित अंश की व्याख्या। ऐसे लिखते हैं तो देखो कितना अच्छा से चमक रहा है, ठीक है ना। उसके बाद से यहाँ से डैश देके यहाँ से लिखना शुरू कर देंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से लिखते हो बहुत आपको नंबर मिलेगा, ठीक है ना। आपको कैसे भी लिख दोगे तो फिर इसी में नंबर कट जाता है, और बच्चे कहते हैं कि हमारा नंबर कट गया, तो हमारा कॉपी ठीक से चेक नहीं हुई। ऐसा कोई बात नहीं, आप सही से लिखोगे तो आपको क्यों नहीं नंबर मिलेगा। आपको तो देने वाला भी नहीं रहेगा, फिर भी नंबर देगा, अगर आपको अच्छा सा राइटिंग हो, लिखने का तरीका हो तब। तो दिए लिखा है क्या लिखा है, विश्वास पात्र मित्र से बड़ी रक्षा रहती है। वो कहने का मतलब यहाँ पे लिखेंगे कि लेखक कहता है, क्या कहता है, लेखक कहते हैं कि विश्वास पात्र मित्र, विश्वास पात्र मित्र क्या होते हैं, बड़ी रक्षा रहती है। मतलब विश्वास पात्र मित्र से रक्षा, रक्षा रहती है। जिस प्रकार, जिस प्रकार हम किसी अपने मित्र पर आंख मूंदकर, आंख मूंदकर विश्वास करते हैं, ठीक उसी प्रकार हमारा मित्र रक्षा करता है। यानी मुसीबत कोई आता है तो क्या करता है, रक्षा करता है। तो इस तरह से लिखेंगे तो नंबर आपको फुल में फुल मिलने वाला है, ठीक है ना। जिसे ऐसे मित्र मिल जाए उसे समझना चाहिए कि खजाना मिल जाए। लिख रहा है कि जिससे, मैंने किस प्रकार, लिखा कर रहा है कि अगर हमारा मित्र, अगर मित्र अच्छे मिल गए तो
जीवन संवर जाएगा। जीवन संवर जाएगा। अन्यथा अच्छे मित्र मिलना न मिलने पर जिंदगी नर्क हो जाएगी, हो जाती है। इस तरह से लिखेंगे, ठीक है ना। आप लोग अपने राइटिंग में अच्छे से लिखना, मैं जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ इसलिए नहीं हो पा रहा, ठीक है ना। विश्वास पात्र में जीवन की एक औषधि है। क्या है? औषधि है। जिस प्रकार एक दवा हमारे लिए औषधि के समान कार्य करता है, ठीक उसी प्रकार विश्वास पात्र मित्र क्या करता है? ठीक उसी प्रकार विश्वास पात्र मित्र हमारे लिए जिंदगी का औषधि होता है। औषधि होता है। इस लिखेंगे, नंबर मिलेगा, ठीक है ना। अब लेखक का मित्रता से तुलना क्यों की गई है? तो लेखक की तुलना मित्रता से क्यों की गई, इसका आप लोग लिखिएगा। अगर ये नहीं आता है तो ये आप लोग लिख देते हो तो आपको इस पर नंबर मिलने वाले हैं, ठीक है ना। अब आते हैं हम अगला। जैसे ये दिया है, उद्धव मन न भाए 10-20, एक होता सो गयो श्याम संग को अब राधे इस तरह से लिखेंगे, ठीक है ना। तो उद्धव मन भय 10-20, हे उद्धव मेरा मन 10-20 नहीं है, मेरा तो मन एक ही है, वो भी सीधे श्याम के संग है। एक होते सो गयो श्याम सिंह, और मेरा मन तो एक ही है, वो भी श्री श्याम के प्रति लग गया है। को और आधे ईश मन के उनके ही मैं गुणगान करता हूँ, और उनकी ही मैं तपस्या करती हूँ। इस तरह से इसका भी क्या होगा, व्याख्या हो जाएगा। इसका संदर्भ कैसे लिखेंगे? प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संकलित काव्य खंड से लिया गया है। इस तरह से लिखेंगे, उसमें कौन सा पाठ से लिया गया, उसके कवि कौन है, इस तरह से लिखेंगे, नंबर आपको मिलेगा, ठीक है ना। अगर वो नहीं आता है तो आप इसको कर देगा, विश्वत रेखावासी, इस तरह से लिखेंगे तो आपको नंबर मिलेगा, ठीक है ना। आप ध्यान दीजिएगा, ये आपका आ गया संस्कृत से। किससे आ गया? संस्कृत गद्यांश से। संस्कृत गद्यांश से कैसे लिखेंगे? तो इसको भी वैसे ही लिखेंगे। सबसे पहले इसका हेडिंग डालेंगे हम यहाँ पर। कौन सी हेडिंग डालेंगे? तो यहाँ पर देखो कैसे लिखेंगे, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो हम हेडिंग यहाँ पर लिखेंगे इसका ऐसे, संदर्भ। क्या लिखेंगे? संदर्भ पर संकेत लिखेंगे। क्या लिखेंगे? संकेत, ठीक है ना। संकेत में क्या लिखेंगे बाबू? तो संकेत में यही लिखना है, कहाँ से आपका शुरू हुआ है, कहाँ खत्म होगा। तो ऐसे लिख देना है, वाराणसी। वाराणसी सुविख्यात, सुविख्याता डॉट 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 डॉट। कहाँ खत्म हो रहा है? तो हो रहा है बहु प्रशंसन्ति, बहु प्रशंसन्ति, इस तरह से लिखेंगे, ठीक है ना। उसके बाद हम नीचे लिखेंगे संदर्भ। क्या लिखेंगे? संदर्भ। तो संदर्भ कैसे लिखेंगे? तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी
में संकलित संस्कृत खंड में मैंने कौन से पाठ से लिया गया, ठीक है ना। तो उस पाठ का नाम लिख देंगे, उसके बाद से हो गया, इसमें रचयिता नहीं होता, ठीक है ना। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, व्याख्या लिख देंगे, क्या कर देंगे, व्याख्या या अनुवाद लिख देंगे, ठीक है ना। ऐसे करके अच्छा से अनुवाद लिखेंगे। अनुवाद, ठीक है ना। तो इस तरह से अनुवाद लिख देंगे, आपको नंबर मिल जाएगा, ठीक है। अनुवाद में क्या लिखना है, तो वाराणसी सुविख्यात प्राचीन नगरी, माने वाराणसी जो है सुविख्यात प्राचीन नगरी है। एवं विमलसती रंग विमल सलिलत रंगमय गंगया कुले स्थित, माने यह एक क्या है, गंगा नदी के किनारे स्थित है। अस्या घटनाम वलयाकृति पक्ति धवलायाम चंद्रिकायाम बहुराजते। इस तरह से इसको हम क्या करेंगे, इसका अनुवाद करते जाएंगे, ठीक है ना। अगर ये नहीं आता है तो ये अथवा दिया है, इस अथवे वाला को आप कर देते हैं तो आपको नंबर मिलेगा, ठीक है ना। अब देखो ये 4 नंबर आ गया, आपको हिंदी में क्या करना है, अनुवाद करना है। इस पद्यांश को हिंदी में अनुवाद कर देते हो तो आपको नंबर मिलने वाले हैं। तो इस जल्दी इसको स्क्रीनशॉट मारिए, कौन सा पद्यांश है, ये बहुत बार पेपर में आए हुए हैं, इसीलिए मैं इस आप लोगों को लिखा हूँ। आप लोग अपने जिले का कमेंट में नाम बताइए, आप कौन से जिले से हैं। ये 5 नंबर प्रश्न उसी पर आधारित है, अपने जिले के खंड काव्य के आधार पर इसका क्या करना है, उत्तर देना है। अब ध्यान देना, एक कर्ण खंड काव्य जो है आपके बलिया जिला के आता है, तो आप लोग बलिया जिले से हैं, इस खंड काव्य को याद करेंगे, ठीक है ना। आप ध्यान दो, आपका लास्ट आता है जीवन परिचय, क्या आता है, तो जीवन परिचय बाबू तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का गया। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या यहाँ पर दिया हुआ है निबंध, आपको ऐसे लिखना है। आचार्य राम जीवन परिचय ऊपर हेडिंग डालेंगे, प्रश्नोत्तर संख्या डालेंगे, संक्षिप्त परिचय डालेंगे, बॉक्स ऐसा बनाएंगे, बॉक्स बना करके इसमें लिखेंगे संक्षिप्त परिचय, नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जन्म 1884 ईस्वी, स्थान अगुना बस्ती उत्तर प्रदेश, पिता का नाम चंद्रबली शुक्ल, रचनाएं चिंतामणि, मृत्यु 1941 में। इस तरह से संक्षेप में लिख देते हैं तो एग्जामिनर इसके आगे ध्यान नहीं देगा आपको नंबर दे देगा, और इसके ये लिख देना है, ठीक है ना। देखो यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म 1884 ईस्वी में बस्ती जिले का अगुना नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम चंद्रबली था, माता का नाम विभासी था। शुक्ल जी को बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में लगन थी। उन्होंने घर पर हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, फारसी आदि का कई भाषाओं से गहन अध्ययन था। इनकी मृत्यु 1941 में हो गई। इनकी रचना का एक नाम लिख देना है चिंतामणि। इस तरह से आचार्य रामचंद्र शुक्ल का क्या हो गया, जीवन परिचय हो गया। अगर आपको कवि का लिखना है, किसका लिखना है, कवि का लिखना है, तो कवि का यहाँ पर दिया हुआ है, कहाँ पर, यहीं पर होगा, ठीक है ना, यहाँ पर है कवि, ठीक है ना। तो आपका लेखक था, नहीं ये लेखक का है, वो कवि का है, मिस्टेक हो गया, इसी में कवि का होगा, ठीक है ना। एक बार ध्यान में रखिए, थोड़ा सा याद रखिए। आपको लिखना है महाकवि सूरदास का, बिहारी लाल महादेवी वर्मा का, इसमें से किसी भी एक का लिख देना है, ठीक है ना। तो आपको लिखना है तुलसीदास, दिया है नहीं दिया है, तुलसीदास में देखो कितना अच्छा से लिखा हूँ। अगर ऐसे जीवन परिचय तुलसीदास का लिखना है, सूरदास का यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है ना। तो सूरदास का जीवन परिचय यहाँ से आप लोग लिखेंगे, ठीक है ना। तो संक्षिप्त परिचय यहाँ पर पहले लिखेंगे, संक्षिप्त परिचय लिखने के बाद लिखेंगे सूरदास का, लिखेंगे सूरदास। जन्म कब हुआ था, 1478 ईस्वी में। पिता का नाम रामदास शाश्वत, ठीक है ना। इसके बाद ये क्या है, माता का नाम जमुना दास, स्थान रुनकता, मृत्यु 1583 में, रचना सूरसागर, ठीक है ना। जीवन परिचय कैसे लिखेंगे, जीवन परिचय हेडिंग डालेंगे ब्लैक पेन से। सूरदास जी का जन्म सन 1478 ईस्वी में आगरा से मथुरा जाने वाली सड़क के पास रुनकता एक नामक ग्राम में हुआ था। कुछ विद्वान इनका जन्म दिल्ली के निकट से ही ग्राम को मानते थे। ये सूरदास का जन्म से ही अंधे थे। सूरदास जी बचपन
से ही रुधि भगवती गीता के गायन के में थे। इनसे भक्ति का एक पद पढ़ सुनकर पुष्टि मार्ग के संस्थापक महाप्रभु बल्लभाचार्य ने इन्हें अपना शिष्य बना लिया। इस तरह से लिखेंगे तो आपको नंबर मिलेगा, ठीक है ना। यहाँ पे लिखा है श्री बल्लभाचार्य के पुत्र विट्ठलनाथ ने अष्टछाप नाम कृष्ण भक्ति कवियोग जी का संगठन किया था। सूरदास जी इसके सर्वश्रेष्ठ कवि थे। वे गौ घाट पर रहकर जीवन भर कृष्ण की लीलाओं का गायन करते। तो इस तरह से आपको लिखना है, ठीक है ना। लिखने के बाद आप महादेवी वर्मा के यहाँ से जीवन परिचय लिख देते हो। तो अगर नहीं आ रहा है तो स्क्रीनशॉट मार लीजिए। महादेवी वर्मा का आप लोग क्या करेंगे, जीवन परिचय अच्छे से लिख लेंगे, ठीक है ना। ये आपका रहा अच्छे से, ठीक है। तो आपको तो बहुत मतलब कि अच्छे से लिख करके दिया हूँ। आप लोगों का काम है लिखना, नहीं लिखते तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ, ठीक है ना। तो ये लेखक का जीवन परिचय और कवि का जीवन परिचय मैं बता दिया। अब देखो यहाँ पर आपका आता है 7वें नंबर। अपने श्लोक को याद किया हुआ लिख देना है। श्लोक के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पर निबंध लिख देना है। 9 नंबर में आपका क्या आता है, निबंध आता है। इसमें नहीं है, छूट गया है। 9 नंबर में निबंध आपका यहाँ से आतंकवाद पर लिख सकते हो। तो आतंकवाद का स्क्रीनशॉट मारिए और जल्दी से और क्या कर लेंगे, रट्टा मार जाइएगा, ठीक है ना। देखो यहाँ से करके यहाँ पर आतंकवाद का है, हेडिंग कितना अच्छा से दिया गया है। तो इसका मैं वीडियो बना चुका हूँ, आप लोग जा करके आतंकवाद का वीडियो देखिए, वहाँ से आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो जय हिंद, जय भारत।